अब फिर से सतयुग आएगा, अब फिर से सतयुग आएगा, आएगा आएगा। ये बोल रहा है महाकाल, ये बोल रहा है महाकाल। सभी को प्रणाम। आइए इस धरा पर फिर से सतयुग की वापसी, जो परम पूज्य गुरुदेव ने संकल्प लिया था, जिन्होंने अपने तप त्याग निष्ठा को इस सतयुग की वापसी में लगा दिया, उस सतयुग की वापसी में थोड़ा सा हम खुद को गिद्ध गिलहरी के रूप में, देह भाव जहाँ नहीं पहुंच पाया वहाँ मुंबई अश्वमेध यज्ञ में, वहाँ हम अपनी भावनाओं को पहुंचा सकते हैं एक भाव काव्य के माध्यम से। आइए तो एक गायत्री महामंत्र के माध्यम से उस भाव काव्य को पढ़ते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ आज भी वही होता है। जब देखते हैं अश्वमेध यज्ञ की कोई पिक या वीडियो तो अश्रु अकारण चला आता है, बस बह जाता है। वहां क्यों नहीं है हम, समझ नहीं आता है। उनकी इच्छा अनुसार ही सब हो पाता है और मन स्थिर शांत हो जाता है। गुरुदेव माँ के प्राण से, उनके दिए भाव से कारण शरीर बलवती हो जाता है और भाव से ध्यान से मन अश्वमेध यज्ञ की दिव्य भूमि पर स्वयं को पाता है। जो देह से नहीं जा सके लेकिन इस कारण बहुत दुखी हैं, हृदय उन सबको शक्ति देना चाहता है। जैसे गुरुदेव माँ ने यहाँ संभाला, बस उन सबको भी संभाल लें और संभाल रहे हैं। अगर उनका मन अभी नहीं समझ पाता है तो काव्य उनके लिए खास सखा लिखवाता है। आज गुरुदेव ने एक उड़न खटोला भेजा, प्रेम की ऊर्जा से बना एक दिव्य भाव भेजा। घर की उपासना स्थली पर वो आ पहुंचा। बोला, जो अभी तक यज्ञ में नहीं पहुंचे वो सब अब जल्दी जल्दी इसमें बैठ जाओ, साथ ही आत्माओं को भी बैठाओ। हम सबके कारण शरीर उसमें बैठ गए। देह से हम अपने घर के मंदिर में जप करते रहे। कितना दिव्य ये उड़न खटोला है। इसमें बैठकर बस हर्ष ही अनुभव होता है। हर्षा दीदी की दिव्य ऊर्जा से भाव ये हम सभी तक पहुंचा है। आकाश मार्ग से ये हमको मुंबई नगरिया ले जाने लगा। आकाश में सारे देवी देवता भी थे, उसी ओर चले। आकाश में सारी देवता भी थे, उसी ओर चले। हम सबको देखकर वो मुस्कुरा उठे, बोले, आ गए। अपने गुरुदेव के रिक्शवानर भावनाओं और विचारों की संकल्प शक्ति से छा गए। अनेक सितारे देखे, अनेक नजारे देखे। सविता के दिव्य प्रकाश के बीच से हम सब उड़ते जा रहे। सभी देव शक्तियों ने हमारी झोली प्रेम के फूल चावल से भर दिए। बोले, सबसे पहले इनकी वर्षा करना उस देव भूमि पर। इनसे सभी को मिलेगा वहां शक्ति, भक्ति और बल। रास्ते में हमने आकाश से माँ धरा को देखा। अनेकों भाई बहन को रोते बिलखते तड़पते देखा। अश्वमेध में जाने की चाह ने उनको अश्रु से भर दिया। उन सबको प्रेम से बुलाया। उनको गुरुजी माताजी का संदेशा सुनाया। उनको गुरुवर का प्रेम अनुभव कराया। उनके भी कारण शरीर का आवाहन किया। सभी को इस उड़न खटोले में साथ लिया। संग संग एक प्रबल प्रार्थना का भाव हुआ कि पूरे विश्व के कोने कोने में पहुंच जाए ये अश्वमेध यज्ञ की सूचना। हर किसी के कान में इसके भाव पहुंच जाए, जो किसी भी कारण है अकुलाए। और पुनः आकाश मार्ग से आगे बढ़े और चलते चलते जब करते करते अश्वमेध यज्ञ की दिव्य भूमि पर पहुंच गए। आकाश से इस भूमि को देखा तो लगा यही धरती का स्वर्ग है सखा। देवताओं के लिए देवताओं के दिए फूल चावल से वर्षा करी। गुरुदेव माँ को देखा, सारी देव सत्ताओं को देखा, ऋषि मंडल देव मंडल को देखा। आदर सम्मान से सिर झुक गया। उन्होंने कहा, जमकर फूल चावल बरसाओ जरा। और मानो वहां कार्यरत हर भाई बहन इस प्रेम वर्षा से गदगद हुआ। सभी के समर्पण को नमन किया, भाव से सभी के चरणों को स्पर्श किया। और फिर गुरुदेव बोले,
अब नीचे तो आओ बालको जरा। उड़न खटोला नीचे के चला। उड़न खटोला नीचे को चला, उसको आभार किया और बोला, पुनः उड़ जाओ तुम सखा। बहुत से होंगे इस विश्व में जो जाने की चाह रखते लेकिन आ न सके। सभी को लेकर आना गुरुदेव माँ का संदेशा पहुंचाना। और वो प्यारा प्रेम पुंज उड़ गया। हम सभी गुरुदेव ने माँ के चरणों में शीश रखा। गुरुदेव माँ ने सभी को दी बैठने की व्यवस्था। जिसको जो स्थान मिला वो उस पर बैठ गया। सखा कृष्ण योगेश्वर स्वरूप से श्री जी के संग आकर पीछे खड़ा हुआ। गुरुदेव ने कहा, अब यही बैठकर निष्ठा से जप करते रहना। हृदय से राधा नाम से स्याही से लिखा गायत्री मंत्र स्वयं बहने लगा। इस सारी भूमि के गर्भ में समाने लगा और हर ओर फैल गया, मानो कोई दिव्य चटाई बिछी हो, ऐसा सा लगने लगा। और फिर जैसे ही इस जप को भावनाओं का उछाल और मिला, ये समस्त जप गुरुदेव माँ का आशीर्वाद लिए, सभी का भाव साथ लिए, यज्ञ अग्नि के तेजस्वी लेकिन शांत लपटों के साथ ब्रह्मांड में जाने लगा। भारतीय संस्कृति का, देव संस्कृति का बिगुल बजाने लगा। सतयुग मानो वापस आने लगा। हर किसी के भीतर के दिव्य का जागरण हुआ। लगा मानो गुरुदेव माँ का सपना पूर्ण हुआ। कितना दिव्य भाव ये सखा तुमने दिया। जब ध्यान प्राणायाम संग संग करवा दिया और भाव धारणा जो गुरुदेव की दी हुई है उसके शब्दों का चोगा भी पहना दिया। नमन 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 तुम्हें सखा। समूह की शक्ति का अभिनंदन सदा। सभी को प्रणाम और आभार। चलिए मिलकर करते हैं गुरुदेव के सपनों को साकार। जय गुरुदेव।